मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास साइंस में कल लेसन नंबर 2 मानव दांत के बारे में आपको पढ़ाया गया था। जो कल वीडियो डाली गई है उसमें मानव दांत के बारे में पढ़ाया गया था और कंप्लीट दांतों के कार्य, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों का मनुष्य के जीवन में क्या योगदान है, दांतों के किस प्रकार के दांत जो हैं किस प्रकार का कार्य करते हैं, मनुष्य के दांत जो हैं कितने होते हैं, इन सब की कल चर्चा कर दी गई थी। इसके जो अभ्यास या एक्सरसाइज जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, उन पर आज जो है आपको समझाया जाएगा। मौखिक जो क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप समझ लीजिए कि यदि मनुष्य के दांत न होते तो उसका चेहरा कैसा लगता। तो जब तक आप वीडियो को ठीक ढंग से नहीं देखेंगे, वीडियो को नहीं सुनेंगे कम से कम 2 बार, तब तक आप इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं निकाल सकते। उसके साथ साथ बुक्स का होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ देता हूँ कि यदि मनुष्य के दांत न होते तो उसका चेहरा कैसा लगता। यदि मनुष्य के दांत न होते तो उसका चेहरा सुंदर नहीं लगता। और जो उसके कार्य होते हैं, दांतों के जो कार्य हैं, भोजन को चबाने का, भोजन को काटने का, भोजन को छीलने का जो कार्य करते हैं, दांत बोलने में भी सहायक होते हैं, ये सभी कार्य बंद हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि मनुष्य के अगर दांत मुंह में नहीं होंगे तो उसका चेहरा जो है बहुत सुंदर दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या दांत बोलने में भी सहायता करते हैं? वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जानकारी होगी कि हाँ, दांत बोलने में भी सहायता करते हैं। ऊपरी व निचले जबड़े में कितने दांत होते हैं? मनुष्य के जबड़े में जो है टोटल 32 दांत होते हैं। 16 दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं, 16 दांत नीचे के जबड़े में होते हैं। तो 16 दोनों जबड़ों के अंदर 16 दांत होते हैं, जिसको टोटल 32 हो जाता है। चबाने वाले दांतों का आकार कैसा होता है? चबाने वाले दांतों का आकार चौकोर होता है और वो चपटे होते हैं। जो चबाने वाले दांत हैं उनका आकार चौकोर होता है और वो चपटे होते हैं। बच्चों के दांत कैसे होते हैं? जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेने से और लगभग 6 महीने तक जो बच्चे के दांत निकलते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं, जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं। बच्चों के दांत कैसे होते हैं? बच्चों के दांत दूध के होते हैं। एक निश्चित उम्र के बाद ये दांत निकलते हैं और इनके स्थान पर स्थिर परमानेंट, जिनको बोलते हैं, स्थिर दांत आ जाते हैं। तो ये हमने मौखिक क्वेश्चनों की चर्चा की है। इससे आगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। आप खुद एक्सरसाइज के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं या बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ये खुद आप इसमें देखेंगे और बुक्स अगर तुम पर हैं तो उसमें खुद ही आप टिक मार्क लगाएंगे। कुछ क्वेश्चनों के आंसर मैं देता हूँ। बच्चों के कुल दांत होते हैं, तो इसमें ऑप्शन कितने दिए गए हैं? 25, 28, 30 और 32। तो अगर आपने वीडियो ठीक देखी है तो आप बता सकते हैं बच्चों के कुल दांत होते हैं तो 32। कितने होते हैं? 32। तो 32 पर आप यहाँ मार्क लगा देंगे या सही का निशान लगा देंगे। इस तरीके से हमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होंगे। बहुत गर्म या ठंडी वस्तुओं का सेवन करने से दांत हो जाते हैं। ऑप्शन कितने दिए हुए हैं? मजबूत, सफ़ेद, कमज़ोर, इनमें से कोई नहीं। तो गर्म और ठंडी वस्तुओं के सेवन से दांत कैसे हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। ठोस वस्तुएं हैं गन्ना, बादाम, अखरोट, उपयुक्त सभी। ये ठोस वस्तुएं हैं, सभी हैं। गन्ना भी है, अखरोट भी है, बादाम है। जितनी भी ठोस वस्तुएं होंगी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती हैं। वे भी बच्चों को कभी कभी खानी चाहिए, जिससे दांतों की एक्सरसाइज बराबर बनी रहे। तो ये उपयुक्त सभी। मीठा खाने के पश्चात अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यायाम, स्नान, कुल्ला, कोई नहीं। बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि हमें जो है मीठा खाते ही, भोजन करते ही या मुंह के द्वारा जो भी हम खाएंगे, जब भी खाएंगे तो उसके बाद हमें साफ पानी से कुल्ला अवश्य कर लेना चाहिए। हम भोजन चबाते हैं हाथों से, आँखों से, दांतों से, हाथों से। सभी जानते हैं कि भोजन जो है दांतों से चबाया जाता है। ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैंने आपको ओरली बता दिए हैं, किंतु मार्किंग आप स्वयं करेंगे, बच्चे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
पहले जो क्वेश्चन थे वो थोड़े ओरल टाइप थे, मौखिक, एक लाइन का क्वेश्चन आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं जिनको आप वीडियो की सहायता से या बुक्स की सहायता से ही कर सकते हैं। मनुष्य के दांत क्या कार्य करते हैं, मैं भी आपको थोड़ा बता दूंगा कि मनुष्य के दांत क्या कार्य करते हैं। तो मनुष्य के दांत के निम्नलिखित कार्य होते हैं। नंबर 1, बोलने में सहायक करते हैं, चेहरे को आकार और सुंदरता प्रदान करते हैं, भोजन को चबाने, काटने, छीलने का कार्य करते हैं। तो ये सभी कार्य दांतों के द्वारा किए जाते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांतों के कार्य के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, काटने वाले, चीरने फाड़ने वाले और चबाने वाले दांत। तो ये सभी क्वेश्चन आप जो है देख रहे हैं, इसमें कुछ इनके आंसर आपको वीडियो से लेने हैं, करने होंगे। दूध के दांत किन्हें कैसे कहते हैं? क्वेश्चन है, दूध के दांत किन्हें कहते हैं? तो जैसा कि आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि बच्चे के जन्म लेने से और 6 महीने तक की आयु जब बच्चे की होती है तो दूध के दांत निकलते हैं और ये टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो दूध के दांत किन्हें कहते हैं? तो बच्चे के जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम जो दांत निकलते हैं उनको दूध के दांत कहते हैं। मनुष्य के कुल कितने दांत होते हैं? मनुष्य के कुल 32 दांत होते हैं। हमें प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले क्या करना चाहिए? हमें प्रतिदिन सोने से पहले ब्रश, मंजन, कुल्ला इत्यादि करने चाहिए। दांत हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं? दांतों के जो भी कार्य हैं, वे चाहे बोलने में सहायता करते हों, भोजन करने में सहायता करते हों, शरीर को सुंदरता प्रदान, चेहरे को सुंदरता प्रदान करते हों, तो दांत जो हैं इस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। दांतों के प्रकारों पर एक टिप्पणी लिखिए। ये टिप्पणी, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि दांत 3 प्रकार के होते हैं, कार्यों के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, काटने वाले दांत, नंबर 2, चीरने फाड़ने वाले दांत, नंबर 3, चबाने वाले दांत। तो इस तरीके से हम उनके बारे में भी लिख सकते हैं। दांतों की सफाई और सुरक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? आप सभी जानते हैं कि दांतों की सफाई सुबह प्रातःकाल उठ कर के हमें जो है ब्रश, मंजन या नीम और की दातुन वगैरह करनी चाहिए, जिससे रात का रुका हुआ भोजन या कोई ऐसा वायरस या ऐसा जो है हानिकारक पदार्थ अगर दांतों के अंदर है तो वो साफ़ हो जाता है। और नीम की दातुन और बबूल की दातुन करने से भी हमें फ़ायदा पहुंचता है। कोलगेट इत्यादि की जाती हैं ब्रश के द्वारा, मंजन किए जाते हैं, तो इससे जो है हमारे दांतों की अच्छी सुरक्षा हो जाती है। और ठंडे गर्म खाने का जो है हमें परहेज करना चाहिए। तो इन चीज़ों से हम अपने दांतों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। दांत मनुष्यों के लिए बहुत ही यहाँ इसमें आएगा आवश्यक होते हैं। वीडियो को देख करके आप सभी बच्चों को ये भरना होगा। इसमें नंबर 1 से लेकर के 5 नंबर तक है। दांत मनुष्यों के लिए बहुत ही यहाँ पर फिल करना है, आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट लास्ट में और बताता हूँ, मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अर्थात राइट और रॉन्ग क्वेश्चन जो हमें लगाने हैं। एक क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। दांतों के द्वारा हम भोजन चबाते हैं, काटते हैं तथा छीलते हैं। ये राइट है या रॉन्ग है? अगर आपको राइट लगता है तो राइट का चिन्ह लगाइए सामने, और अगर रॉन्ग लगता है तो रॉन्ग। किंतु ये क्वेश्चन, ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये एकदम सही है। तो इस पर यहाँ हम ट्रू लगाएंगे, टी लिखेंगे या राइट का चिन्ह लगाएंगे। खैर, दांत बोलने में भी हमारी सहायता करते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप जो है राइट का चिन्ह लगाएंगे। हमें मीठी वस्तु नहीं खानी चाहिए, ये रॉन्ग है। मीठी वस्तु नहीं खानी चाहिए। तो मीठी वस्तु खानी तो चाहिए, किंतु खाते ही हमें कुल्ला इत्यादि करने चाहिए। इस तरीके से हम इसमें, अगर ये कथन सही है तो सही का चिन्ह लगाएंगे, अगर गलत है तो गलत का चिन्ह लगाएंगे। सुमेल कीजिए, ये सुमेल करना है, मैचिंग जिसको बोलते हैं, मैचिंग द वर्ड। 1-2 खंड दिए रहते हैं, के और खे। कुछ के नीचे लिखे रहते हैं सेंटेंस, कुछ खे के नीचे लिखे रहते हैं। जिनका आपस में मैच हो जाए वो उस पर निशान लगा दिया जाता है। जैसे दांतों से हम, किससे? दांतों से हम सेब, चने, गन्ना खाते हैं। दांतों से हम सेब, चने, गन्ना
खाते हैं। तो इस तरीके से हम इनका मिलान कर सकते हैं। काटने वाले दांतों की संख्या, चीरने फाड़ने वाले दांत, मनुष्य के सभी दांत। तो इस तरीके से हम इनका आपस में मिलान कर देते हैं। इनको मैचिंग द वर्ड या हिंदी में सुमेल कीजिए कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, दांतों के 4 उपयोग बताइए। तो दांतों के आप कोई भी 4 उपयोग बता सकते हैं। दांतों के कार्य को इस क्वेश्चन में लिखना होगा, चाहे वो दांत हमारे नंबर 1 दांत हमारे बोलने में सहायक होते हैं, शरीर को चेहरे को सुंदरता प्रदान करते हैं, भोजन को काटने काम आते हैं, काटने चबाने और फाड़ने के काम आते हैं, भोजन के को निगलने योग्य बनाने का कार्य करते हैं, भोजन को पाचन योग्य बनाते हैं। तो ये सभी कार्य हम दांतों के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें 4 पूछा गया, 4 उपयोग दांतों के आप लिख दें। 4th क्लास में लेसन नंबर 2 मानव दांत, जिनको इंग्लिश में ह्यूमन टीथ कहते हैं, ह्यूमन टीथ, ये अब आपका एक्सरसाइज सहित कंप्लीट हो चुका है। जिनके बच्चों के पास बुक हैं वो बुक में अपनी पूर्ति करते हैं, इसको बुक को कंप्लीट करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो अपना जो है वीडियो को देखेंगे। सब जिन बच्चों ने यूट्यूब चैनल SSMIC को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे, जिससे सबसे पहले बनने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। मेहनत करते रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। नेक्स्ट वीडियो आपकी लेसन नंबर 3 की जाएगी, किंतु तब तक मैं आपकी कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कल तक मैं इस बात को भी ध्यान में रखूँगा। और कुछ बच्चों पर फ़ोन भी किए जाएंगे, क्योंकि आप जो स्कूल के द्वारा वीडियो बनाई जा रही हैं, आपको पहुंचाई जा रही हैं, उस पर आप कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप मेहनत करें और घर में सुरक्षित रहें। थैंक यू।